दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना तेरे बाप के घर से नहीं आता है जो तू थाली भर भर के खाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू विदा फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे तो मौसी सास मौसाजी जी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती है। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं है, ना ही घर में किसी की सालगिरह पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गई थी और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है, हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था, इसलिए विदा लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद शाही पानी पकड़ाने का काम भी विदा को ही करना था। मदद कराने में भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी सजाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा, आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इतना सूर तो खुद को ही होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही। सुनकर एक बार तो विदा को लगा कि जवाब देख दे कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड लगी था, वो सीधा साई लेकर ही आई थी। तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सुर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी कितनी बड़ी गलत फहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम करी, अरे या पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। या रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं, क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर विदा वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ाई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर सजा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मनुआर करके उन्हें खिलाने लगे। मनुआर के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिला, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनुआर कर करके अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गई, पर ननद और नंदोई जी अभी भी वहीं थे। अभी विदा का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने विदा को आवाज लगाई, अरे बहू थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए
जाकर खाना बनाएगी। विदा ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना बसा ही नहीं था, पर अब अम्मा जी बोल सूखी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है क्या, या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए? अम्मा जी की बात सुनकर विदा बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बसा ही नहीं, खत्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था। इतने में अम्मा की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें विदा ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलवटें आ गई और विदा को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, सुबह साफ से खाना पैक कर दे। मैं बार बहुत सुखी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर विदा हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। विदा देखती रह गई और अम्मा जी ने वह थाली भी साफ कर पैक करके दे दी। जब तक विदा पूरी तरह से होश में आती तब तक नंदन रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर विदा उन लोगों में से नहीं थी जो शुभ साफ रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया। इतने में पीछे से विदा आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने विदा को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो? उनकी बात सुनकर विदा ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। सही खाना मनुआर के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से तो हूँ नहीं। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया, कहकर विदा अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा को लताड़ रहे थे। आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनुआर और बर्बादी का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खाना पेट भरने के लिए फेंकने के लिए नहीं है। कितना खाना तुमने मनुआर के नाम पर बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े। इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरत थी क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना
ही नहीं बसा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। वह दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनोहर के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंकने देते।